नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। हिमाचल में तबादलों पर पूरी तरह रोक, सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी पर ही होगा ट्रांसफर, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय, दुर्गम और कठिन क्षेत्रों के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया गया है। जनजातीय, दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए यह प्रतिबंध हटाया गया है। सेवानिवृत्ति, पदोन्नति और नए पदों के सृजन के मामले में भी अब बैन नहीं होगा। अनुशासनात्मक, विजिलेंस मामलों, आपराधिक कार्रवाई के बाद भी तबादले किए जा सकेंगे। प्रशासनिक आधार और आवश्यक मामलों में ही तबादले होंगे, मगर इन सभी मामलों के लिए मुख्यमंत्री की पूर्व मंजूरी अनिवार्य होगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को संबंध में दिशा निर्देश भेजे हैं। इस पत्र में कहा गया है कि 9 मई 2022 और 15 जुलाई 2022 के विभागीय पत्र के अनुसार प्रदेश में कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध पहले से ही लगा हुआ है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी विभाग, बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालय में किसी भी तरह का तबादला या एडजस्टमेंट मंजूर नहीं किया जाएगा। इस प्रतिबंधित समय में मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होगी। यह संबंधित विभाग के मंत्री के माध्यम से ही की जाएगी। चूंकि सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, इसलिए मुख्यमंत्री की प्रारंभिक मंजूरी के बगैर कोई तबादला आदेश जारी नहीं होगा। पीएम मोदी की जगह अपने नाम पर निगम चुनाव लड़े नेता विपक्ष जयराम। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को अपने नाम पर नगर निगम शिमला का चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हर काम में प्रधानमंत्री मोदी को आगे करना ठीक नहीं है। नगर निगम जैसे चुनाव को पूर्व सरकार के कामकाज के आधार पर जयराम ठाकुर को लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकारों को अस्थिर कर गिराने की बातें कहना भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। जयराम ठाकुर सहित कई भाजपा नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्री में पूरा तालमेल है। कांग्रेस सरकार 5 साल तक मजबूती के साथ चलेगी। भाजपा की ओर से नगर निगम चुनाव के प्रचार में वीरभद्र सिंह की फोटो नहीं होने के आरोप लगने पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की फोटो लोगों के दिलों में है। मतदान से एक दिन पहले फूट फूट कर रोई नगर निगम शिमला की पूर्व मेयर, जानिए पूरा मामला। नगर निगम शिमला की पूर्व मेयर सत्या कौंडल मतदान से एक दिन पहले मीडिया के सामने आकर फूट फूट कर रोई। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। वीडियो में सत्या कौंडल रोते हुए कह रही हैं कि उनके बेटे को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनके बेटे और परिवार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटे ने पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से निवेदन करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने मेयर रहते हुए ढींगूधार वार्ड में करोड़ों रुपए के सबसे ज्यादा विकास कार्य किए हैं। आज शिमला का विकास करने का उन्हें यह सिला मिल रहा है। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर जून से लगेगा टोल टैक्स, डिजिटल और नकद भुगतान की सुविधा। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन शुरू होने पर वाहन चालकों को जेब ढीली भी करनी पड़ेगी। जून से इस 4 लेन पर टोल टैक्स वसूली शुरू की जाएगी। पंजाब के मोढ़ा में टोल चुकाने के बाद ही 4 लेन पर वाहन आगे जा सकेंगे। इसके बाद मंडी और बिलासपुर की सीमा पर बलोह में दूसरा टोल प्लाजा होगा। टोल पर डिजिटल और नकद भुगतान करने की सुविधा होगी। 4 लेन पर दोनों टोल प्लाजा का काम करीब पूरा हो चुका है। ये टोल प्लाजा 7 लेन के होंगे। 5 लेन पर फास्ट ट्रैक और नकद भुगतान की सुविधा होगी, जबकि 2 लेन से आपातकालीन वाहन और टोल से छूट वाले वाहनों के लिए होंगी। टोल प्लाजा पर उपकरण, सीसीटीवी कैमरे आदि लगा दिए गए हैं। टोल पर टैक्स वसूलने के लिए NHAI दिल्ली से ही टेंडर करेगा। इसके बाद टोल टैक्स की दरें भी तय होगी। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सबसे अहम यह है कि शिमला से हमीरपुर की ओर जाने वाले वाहनों को इस 4 लेन पर कोई टोल नहीं देना होगा। शिमला से हमीरपुर की ओर जाने वाले वाहन नौनी से भगेड़ तक 4 लेन का प्रयोग करेंगे। करीब 15 किलोमीटर के हिस्से में कोई भी टोल बैरियर नहीं लगाया जा रहा। उधर कीरतपुर नेरचौक 4 लेन के निदेशक वरुण चारी ने बताया कि 4 लेन पर दोनों टोल प्लाजा को जून में शुरू करने की तैयारी चल रही है। NHAI दिल्ली से इसका टेंडर करेगा। दोनों प्लाजा का काम पूरा हो चुका है।
लोगों को भा रहा 173 साल पुराना ऐतिहासिक भवन 1139 ने की राष्ट्रपति निवास की सैर। पहली बार आम जनता के लिए खुला 173 साल पुराना राष्ट्रपति निवास मशोबरा लोगों की पसंदीदा सैरगाह बनने लग गया है। 23 अप्रैल को इसे जनता के लिए खोला गया था। इसके खुलने के एक हफ्ते के भीतर ही 1139 लोगों ने यहाँ की सैर कर ली है। रोजाना 200 से ज्यादा लोग यहाँ की सैर के लिए आ रहे हैं। यहाँ की शांत और हरी भरी वादियाँ हर किसी को पसंद आ रही हैं। आए दिन लोग और सैलानी यहाँ भ्रमण के लिए आ रहे हैं। वहीं स्कूली बच्चे भी अधिक संख्या में राष्ट्रपति निवास की सैर कर रहे हैं। यहाँ भारतीय नागरिकों के लिए प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 50 रुपए है। विदेशी नागरिकों के लिए प्रति व्यक्ति 250 रुपए शुल्क है। वहीं सरकारी स्कूल के बच्चों को 30 जून तक निःशुल्क प्रवेश रहेगा। राष्ट्रपति निवास सरकारी अवकाश और प्रत्येक सोमवार को छोड़कर आम जनता के लिए वर्ष भर खुला रहेगा। शनिवार को भी वीकेंड पर यहाँ 213 लोगों ने राष्ट्रपति निवास का मनमोहक दृश्य देखा। लोगों के लिए लकड़ी से बना भवन आकर्षक का केंद्र रहता है। इसके अलावा लोगों को 3 रंग के बैंगनी, लाल और पीले ट्यूलिप पार्क और हरी भरी वादियां अधिक आकर्षित करते हैं। राष्ट्रपति निवास के मैनेजर भरत भूषण ने बताया कि 6 दिनों में 1139 लोगों ने राष्ट्रपति निवास में भ्रमण किया है। उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में अधिक संख्या में लोगों ने भ्रमण किया, लेकिन बीते 2 दिनों में खराब मौसम के चलते कम लोग आ रहे हैं। HRTC ने चालक भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, 15,000 ने किया था आवेदन। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने चालक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। शनिवार शाम मंडल स्तर पर चल रही प्रारंभिक ड्राइविंग परीक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और देर शाम निगम प्रबंधन ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक के आदेश जारी कर दिए। 274 पदों के लिए 2 महिलाओं समेत 15,000 युवाओं ने आवेदन किया था। छंटनी के बाद 13,832 आवेदन सही पाए गए थे। निगम पहली बार IDTR सरकाघाट में स्वचालित प्रणाली से अंतिम परीक्षण के बाद चालक भर्ती करने जा रहा था। एकाएक लगाई गई रोक से आवेदक हैरान हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों पर भर्ती प्रक्रिया रोकी गई है। प्रारंभिक ड्राइविंग परीक्षण मंडलीय स्तर शिमला मंडल के लिए मंडलीय कार्यशाला तारादेवी मंडल के लिए मंडलीय कार्यशाला मंडी, हमीरपुर मंडल के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला बिलासपुर और धर्मशाला मंडल के लिए मंडलीय कार्यशाला त्रिशूर में आयोजित किए गए। प्रारंभिक ड्राइविंग परीक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अंतिम ड्राइविंग परीक्षण 1 मई से स्वचालित प्रणाली से IDTR सरकाघाट में होना था। इसमें उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का चयन समय अवधि की मेरिट के आधार पर होना था। प्रारंभिक ड्राइविंग परीक्षण उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी अंतिम ड्राइविंग परीक्षण की तैयारी कर रहे थे। उधर HRTC के कार्यकारी निदेशक विवेक चौहान का कहना है कि प्रशासनिक कारणों से भर्ती को स्थगित किया गया है। बद्दी की आबोहवा में घुल रहा जहर, 163 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। बद्दी की आबोहवा में जहर घुल चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट कैटेगरी में पहुंच गया है। रविवार को बद्दी का 163 और बरोटी वाले का 103 और पांवटा साहिब का 114 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा। धर्मशाला का सबसे कम 27, मनाली का 41, शिमला का 48 और सुंदरनगर का 34 आंका गया। कालाअंब, नालागढ़, ऊना और परवाणू का क्वालिटी इंडेक्स सेटिस्फैक्ट्री जोन में पाया गया। अगर 50 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है तो उसे गुड की श्रेणी में माना जाता है। 50 से 100 तक सेटिस्फैक्ट्री और 100 से 200 तक मॉडरेट श्रेणी में आता है। 200 से 300 तक पुअर श्रेणी में माना जाता है। बद्दी में हवा में धूल की मात्रा भी 195 पहुंच गई है, जबकि 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बरोटीवाला की 104 रही। बद्दी और बरोटीवाला में उद्योग बिना किसी योजना से बनाए गए हैं। पैकेज आने के बाद 2003 में जिसे जहां पर जमीन मिली वहीं पर उद्योग लगा दिए गए। कहने को प्रदूषण बोर्ड ने सभी उद्योग दूषित पानी को ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, लेकिन ये चलते नहीं हैं। केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ही चलते हैं। दून भाजपा के उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार कौशल ने बताया कि बद्दी में जल और हवा का प्रदूषण दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। यहाँ पर पंजाब के लुधियाना जैसे हालात हो रहे हैं। उन्होंने प्रदूषण बोर्ड से आग्रह किया है कि जो कंपनियां सीवरेज और गंदे पानी की नाली में दूषित पानी छोड़ रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर प्रदूषण बोर्ड के सहायक अभियंता पवन चौहान ने बताया कि बोर्ड की ओर से उद्योगों में समय समय पर औचक निरीक्षण किया जाता है और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी तक उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। हिमाचल में पहली बार लीवर के दाएं हिस्से में बने ट्यूमर का सफल ऑपरेशन। हिमाचल में पहली दफा
लीवर के दाएं हिस्से में बने ट्यूमर का सफल ऑपरेशन हुआ है। आईजीएमसी में दोनों जटिल ऑपरेशन डॉक्टरों की टीम ने 4 से 5 घंटे में किए। वहीं दोनों महिला मरीज स्वस्थ हैं। डॉक्टर ने अस्पताल से छुट्टी देकर दोनों को घर भेज दिया है। दावा है कि अब तक इस तरह के ऑपरेशन के लिए मरीजों को पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता था। प्रदेश में उपचार मिलने से मरीजों को बड़ी राहत मिली है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चंबा के पांगी की रहने वाली 37 साल की महिला को टांडा में उपचार के बाद रेफर किया गया था। 7 अप्रैल को उपचार शुरू किया। महिला मरीज को बार बार पीलिया और बुखार हो रहा था। आईजीएमसी के कैंसर सर्जन डॉक्टर यशपाल ठाकुर ने मरीज का सीटी स्कैन टेस्ट करवाया। जांच में सामने आया कि महिला मरीज के लीवर की रसौली थी, लिहाजा महिला का 17 अप्रैल को ऑपरेशन हुआ। 5 घंटे चला यह ऑपरेशन सफल रहा। उधर दूसरे मामले में किन्नौर के कल्पा की रहने वाली 43 साल की महिला के दाएं हिस्से का लीवर बढ़ गया था। इस तरह वजह से महिला के पेट में दर्द रहता था। क्योंकि लीवर के फटने का डर था तो डॉक्टरों ने देरी नहीं की। सर्जन डॉक्टर यशपाल ठाकुर और सर्जरी विभाग के प्रोफेसर पुनीत महाजन व टीम ने 20 अप्रैल को दूसरी महिला का भी सफल ऑपरेशन किया। वहीं 1 सप्ताह बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी। आईजीएमसी के कैंसर सर्जन डॉक्टर यशपाल ठाकुर ने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन काफी जटिल होते हैं क्योंकि वे एम्स दिल्ली से एमसीएच करके आए हैं और सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में सर्जरी में एमएस की है। ऐसे में इस तरह की बीमारी के मरीजों को इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ का रुख नहीं करना होगा। वहीं गरीब मरीज के लिए आवाजाही का खर्च भी बचेगा। माता पिता में नशे की लत तो बच्चों में 2 से 3 गुना नशेड़ी बनने का ज्यादा खतरा। यानी अगर माँ बाप नशा करते हैं तो बच्चे भी अनुवांशिक कारणों से नशा करने लग जाते हैं। उनके मस्तिष्क की बनावट ही उस तरह की होने लगती है। किशोरावस्था या युवावस्था में मानसिक रोगों का उपचार न होना भी नशे का रोगी बनने का एक अन्य कारण है। यह बात आईजीएमसी शिमला के मनोचिकित्सा विभाग की सहायक प्रोफेसर एवं नशा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि शर्मा ने राजभवन शिमला में नशे पर प्रस्तुति देते हुए कही। डॉक्टर निधि ने कहा कि नशे से संबंधित रोगों और उसके इलाज वाले पहलू को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दवाई देकर उपचार और परिजनों की काउंसलिंग से ही इसे काबू किया जा सकता है। इससे संबंधित मेडिकल उपचार के 3 चरण होते हैं। हर चरण में अलग दवाई और उपचार किया जाता है। शुरुआती उपचार में दोबारा नशा आ जाता है, मगर जैसे जैसे इलाज आगे बढ़ता है तो दोबारा नशा लेने की दर कम होती जाती है और रोगी रिकवर होने लगता है। हिमाचल में राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा चिट्टा और भांग का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि भांग के इस्तेमाल में भी हिमाचल प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है। आईजीएमसी शिमला के मनोरोग विभाग में नशे के रोगियों का सफलता से उपचार किया जा रहा है। कई मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। 17 साल बाद शिमला में भारी बारिश और 10 वर्ष में अप्रैल में अधिकतम पारा रहा सबसे कम। हिमाचल प्रदेश में बीते 20 वर्षों के दौरान अप्रैल में दूसरी बार बादल झमाझम बरसे। 17 साल बाद शिमला में 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश हुई, जबकि 10 वर्ष में अप्रैल में अधिकतम पारा सबसे कम रिकॉर्ड किया गया। इस साल 1 से 30 अप्रैल तक प्रदेश में सामान्य से 63% अधिक बारिश हुई है। इससे पहले वर्ष 2021 में 70 और 2019 में 50% अधिक बारिश दर्ज की गई थी। शनिवार रात और रविवार को शिमला में 54 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले वर्ष 2006 में 56 मिलीमीटर बारिश हुई थी। रविवार को शिमला में झमाझम बादल बरसने के साथ जमकर ओलावृष्टि भी हुई। दोपहर के समय शहर में कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। 2007 से 2022 तक शिमला में 24 घंटे के दौरान दूसरी सबसे अधिक बारिश वर्ष 2017 में 52 मिलीमीटर हुई थी। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।